तो इस लेसन के टाइटल से आपको लग रहा होगा कि यार फेसबुक पेज किसे नहीं बनाना आता, इसमें क्या बड़ी बात होगी। आई नो हम सबको फेसबुक पेज बनाना आता है, बट मैं सिर्फ ये कवर नहीं करने वाला कि फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, वो हम सबको आता है। आपको ढेरों यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे उस पर। लेकिन मैं कुछ 3-4 सेटिंग्स ऐसी कवर करना चाहता हूँ इस लेसन में जो हम ज़्यादातर लोग मिस आउट कर जाते हैं जब वो अपना फेसबुक पेज बनाते हैं। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने ये लेसन बनाया है। आपको चाहे ही पेज बनाना आता है, आप ये लेसन स्किप कर सकते हैं या फिर इस लेसन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। 2x पे आप ये लेसन देख सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा ये लेसन ज़रूर देखें। आप चाहे स्पीड तेज़ करके देखें, क्योंकि वो सेटिंग्स बड़ी ज़रूरी हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। तो एक रेफरेंस वेबसाइट मैंने शेयर कर दी है इस लेसन के नीचे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बहुत बेसिक है, बट इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते। तो कोई भी पेज बनाने के लिए हमें पहला लॉगिन करना पड़ेगा अपनी नए अकाउंट में। तो उसके बाद मेन्यू में आके हमें जाना पड़ेगा पेजेस में, क्रिएट न्यू पेज। पेज का नाम रख देता हूँ डेमो पेज फॉर माई हैवी एड्स कोर्स, कैटेगरी एजुकेशनल website. This page is just a demo page for my course. ये 3 चीज़ें ही ज़रूरी हैं आपकी फेसबुक पेज बनाने के लिए। पेज नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमारा पेज बन गया। अब अगले कुछ स्टेप ये है कि प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें और कवर फ़ोटो ऐड करें इसमें। तो इन चीज़ों को बहुत आसान बनाने के लिए आपको ना डिपेंडेंट रहना पड़े किसी ग्राफिक डिज़ाइनर पे, मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा कि आप कैनवा के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो कैनवा बेसिकली ऑनलाइन डिज़ाइन, क्रिएटिव डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ रेडीमेड क्रिएटिव्स आपको मिल जाते हैं। कुछ बेसिक एडिटिंग करनी होती है, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कर सकते हैं, बट बहुत अच्छे डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं। ये डिज़ाइंस आप अपने रेगुलर कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी एड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत अपनी एड्स के लिए हैवीली यूज़ करता हूँ कैनवा। एंड जी, मतलब अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं चाहिए या नहीं है आपके पास, तो कैनवा के बेसिक स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छी क्रिएटिव्स फिर भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए अब फेसबुक पेज ने डिमांड किया कि प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। अब मेरे को ये पिक्चर ठीक लग रही है, मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं इस, मान लीजिए मुझे ये डिज़ाइन रिमूव करना है ऑल टुगेदर, इस डिज़ाइन पर क्लिक किया एंड डिलीट। ठीक है, अब मुझे ठीक लग रहा है। डाउनलोड, डाउनलोड, इसका नाम है ब्लू येलो। ठीक है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर एंड ब्लू येलो। नाइस। अभी कवर फ़ोटो ऐड करनी है तो ठीक है, अभी हम कवर फ़ोटो सर्च कर लेते हैं। कैनवा पे फिर से चाहते हैं ऑन पेज पे, फेसबुक पेज कवर फ़ोटो। अब इसमें मुझे ये ठीक लग रहा है, एवरी टाइम इज़ ए गुड टाइम टू स्टार्ट बिजनेस, और बहुत रेलेवेंट भी है। डाउनलोड, डाउनलोड, ग्रीन मिनिमलिस्ट, ऐड कवर फ़ोटो, ग्रीन मिनिमलिस्ट। ठीक है, मेरे पेज का प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फ़ोटो मेरे पास है सेव, और एक बेसिक पेज बन के रेडी है। अब ये कुछ ऑप्शन देगा डिफ़ॉल्ट कि आप फेसबुक पेज को व्हाट्सएप से लिंक करें, बट अभी के लिए आप स्किप कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे आप सेटिंग्स में जाके भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स बताएगा फेसबुक खुद ही, आप ये सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ये रेलेवेंट नहीं है आपके बिज़नेस के लिए। ऐड अ बटन बहुत अच्छा ऑप्शन है,
इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, पहले इतने नहीं होते थे। मैं अभी के लिए फॉलो यूज़ करूँगा, बट आपकी बिज़नेस के लिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट हो सकती हैं। अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, ये 4 ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बटन हो सकते हैं। ई कॉमर्स है तो आपके लिए शॉप ऑन वेबसाइट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट बटन होगा। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं बताना चाहता था फेसबुक पेज बनाना कैसे है, उसके अलावा तो एक यूज़र नेम पकड़ें आप अपने पेज का। जैसे मैं अभी के लिए यूज़र नेम यही रख देता हूँ, डेमो पेज फॉर माई FB Ads कोर्स। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी लोग सर्च करें इस यूज़र नेम को, चाहे वो फेसबुक पे चाहे इंस्टाग्राम पे, तो ये यूज़र नेम मिले। जब भी आप अपने कोई बिज़नेस का नाम सोचते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई बच्चे का नाम हम रखते हैं तो ये देखते हैं कि कितना यूनिक हो। हम बच्चे का नाम जब भी सोच रहे हैं कि वो कैसे स्टैंड आउट करे बाकी लोगों के नाम से, कि समीर बहुत लोगों का नाम है, पीयूष बहुत लोगों का नाम है, दक्ष बहुत लोगों का नाम है। कुछ नया रखता हूँ मैं अभी ना, जो मेरे बच्चे को वैसे ही स्टैंड आउट करे, सबसे अलग रखे, सबसे यूनिक रखे। वैसे ही अप्रोच हमें अपने बिजनेसेस के लिए रखनी चाहिए कि कुछ ऐसा नाम रखता हूँ जो आसान भी है यूज़र्स के लिए ढूंढना, और जिसका यूज़र नेम मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल सकता है। प्रायोरिटीज़ अभी बहुत चेंज हो रही हैं। हम अभी नाम रखने से पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक करते हैं कि ये यूज़र नेम अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर मेरा बिज़नेस का नाम ऐसा है जो कि बहुत सारे बिजनेसेस का नाम हो सकता है, तो मुझे आगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर यूज़ करने पड़ेंगे उसको यूनिक बनाने के लिए। बट क्यों ना मैं अपने बिज़नेस का नाम ही कुछ ऐसा यूनिक सोच लूँ जो दूसरे बिजनेसेस का नाम नहीं है। उसके बाद नाम सोचने के बाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर बिज़नेस का यूज़र नेम हमें मिले। वो फेसबुक पे भी अवेलेबल होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होना चाहिए। आपको सिर्फ वो एक यूज़र नेम देना है आपकी वेबसाइट पे, आपकी यूट्यूब वीडियोस पे। ये कंटेंट मार्केटिंग में बहुत हेल्प करता है। वो यूज़र नेम सिर्फ देना है और आप आइकन लगा सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की। सिर्फ इसी यूज़र नेम से आप सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप इस बिज़नेस को सर्च कर सकते हैं। हर एक सोशल मीडिया हैंडल के लिए अलग यूज़र नेम होना एक बहुत ट्रिकी सिनेरियो बन जाता है, लोग नहीं सर्च कर पाते। आपका बिज़नेस का नाम बहुत सिंपल रहे, एंड में 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ ना लगा हो, सिंपल, प्लेन, यूनिक, और सेम यूज़र नेम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए रहे। तो इसके अलावा जो ज़रूरी ऑप्शन मैं दिखाना चाहता था उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा पेज रूल्स में, और पेज रूल्स में आप किसी भी, अगर आपको लगता है आपकी टीम बहुत बढ़िया और ये पेज आपने डायरेक्टली नहीं हैंडल करना, तो आप किसी को भी एडमिन या डिफरेंट रोल्स जो भी अवेलेबल है हमारा, हम उन्हें दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे हर्षिता को बनाना है एडमिन, तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। हर्षिता को चूज़ कर लेता हूँ एंड ऐड। और मुझे इस पे थोड़ी डिस्कशन करनी थी कि क्या क्या डिफरेंट पेज रोल अवेलेबल होते हैं हमारे पास एफबी में। तो एडमिन जैसे नाम से ही पता चलता है, इसके पास पेज को मैनेज करने का सारा एक्सेस होता है, चाहे वो कंटेंट से लेकर हो, लोग ऐड करने का हो या डिलीट करने का हो। कोई भी मैनेज का ऑप्शन आएगा तो एडमिन के पास फुल राइट्स रहेंगे। एडिटर के पास एडमिन जितना नहीं होता एक्सेस, उसका लिमिटेड होता है, वो मैनेज कर सकता है कंटेंट को। बट ये पेज रूल्स और डिफरेंट सेटिंग्स, कुछ लिमिटेड सेटिंग्स ही अवेलेबल होती हैं एडिटर्स को। मॉडरेटर्स को दे कैन सेंड मैसेजेस एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट एज द पेज। वो पेज के बिहाफ पे मैसेजेस भेज सकते हैं, कमेंट पे रिएक्ट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपके पास लीड्स आ रही हैं और सेल्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप उनको मॉडरेटर का एक्सेस दे सकते हैं कि आप बिज़नेस के बिहाफ पे इन लीड्स को रिप्लाई कीजिए। जॉब्स मैनेजर कैन पोस्ट जॉब ओपनिंग्स एंड मैनेज एप्लीकेशंस। एडवर्टाइजर कैन क्रिएट एड्स एंड व्यू इनसाइट्स। एनालिस्ट कैन ओनली सी इनसाइट्स एंड हु इज़ पब्लिश्ड ऑन अ पेज। तो एनालिस्ट के पास सबसे लिमिटेड एक्सेस रहता है, ये सिर्फ नंबर्स देख सकते हैं कि फेसबुक पेज कैसा ग्रो कर रहा है। तो एक तो ये सेटिंग थी
कि आप पेज रूल्स कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले लेसन्स में ये चीज़ बहुत डिस्कस होगी कि आप डिफरेंट अगर किसी एजेंसी को भी ये चीज़ आउटसोर्स करनी है तो उनको पेज रूल कैसे दे सकते हैं। उनको कई बार आपको एडवर्टाइज़र बनाना पड़ सकता है, उनको एडमिन बनाना पड़ सकता है, उनको एडिटर बनाना पड़ सकता है। तो आपको पता हो कि फेसबुक पेज बनाने के बाद मुझे किस सेटिंग में जाना पड़ेगा उनको ये एक्सेस देने के लिए। और पेज रूल्स के अलावा जो 2 ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो हैं इंस्टाग्राम कनेक्ट करो अकाउंट, और ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ जो मैंने डेमो पेज बनाया है, और मेरा पेज लिंक हो गया। मैं व्हाट्सएप को भी लिंक कर सकता हूँ अपने नंबर से, बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जो भी ऑन स्क्रीन आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे आप उनको फॉलो करके व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लिंक वैसे भी आपको करना पड़ सकता है अगर आपका बिज़नेस बहुत डिपेंडेंट रहता है व्हाट्सएप मैसेजेस पे। अगर आपको कल को कोई कैंपेन ऐसा रन करना है जहाँ पे आपको मैसेजेस व्हाट्सएप पे लेके आने हैं तो इस पेज से लिंक करना पड़ेगा आपको ये नंबर। तो ये थी वो 4 चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज बनाना हम सबको आता है, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स रहती है, कुछ ऐसे डूज़ होते हैं, डोंट्स होते हैं जो हमें करने चाहिए फेसबुक पेज बनाते हुए। सबसे पहला यूज़र नेम। एक तो यूज़र नेम आपको यूनिक होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जब आप एक्रॉस सोशल मीडिया हैंडल्स अपने पेज को पब्लिश कर रहे हैं, अपने पेज को बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसका यूज़र नेम सेम रहे। अगर आपके बिज़नेस का नाम है सोशल मसला, तो सोशल मसला ही लिंक्डइन पे रहे, सोशल मसला ही इंस्टाग्राम पे रहे, सोशल मसला ही फेसबुक पे रहे। सोशल मसला 1 फेसबुक पे, सोशल मसला 2 इंस्टाग्राम पे। ऐसा बहुत साउंड भी अच्छा नहीं करता और यूज़र्स के मन में भी 4 चीज़ें हम डाल दें कि आप अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मसला 2, नहीं तो सोशल मसला 1 सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल है। ये चीज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं, यूज़र नेम्स सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर सेम रहे। दूसरा, पेज रोल कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और किसी दूसरे को पेज रोल असाइन कैसे किया जाता है। डिफरेंट पेज रोल्स का मतलब क्या होता है, कैसे कौन सा एक्सेस दिया जा सकता है किसी दूसरे को पेज हैंडल करने के लिए। तीसरा, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे लिंक करते हैं, और चौथा, व्हाट्सएप अकाउंट कैसे लिंक करते हैं। ये 4 चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं उसके अलावा। थैंक यू।